नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको वास्तु और ज्योतिष का कॉम्बिनेशन से संबंधित कुछ जानकारी देने जा रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि नजर आखिर होती क्या है। कहते हैं ना कि नजर तो पत्थर को भी फोड़ देती है, तो इंसान की फिर क्या उसके सामने हैसियत है। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए या कहते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग किसी ने कर दिया है, आपको किसी ने बताया है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग है, नजर लग चुकी है, तो आपके ग्रह नक्षत्र चाहे कितने भी अच्छे चल रहे हों, उस नजर दोष के चलते, उस तंत्र प्रयोग के चलते, ब्लैक मैजिक के चलते आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। काम कारोबार ठीक नहीं चलता है, घर के सभी सदस्य बीमार रहने लगते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव रहता है और एक घबराहट बनी रहती है और आए दिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। तो इसलिए नजर का लगना, ब्लैक मैजिक होना या तंत्र प्रयोग से काफी कुछ परेशानी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के घर में वास्तु दोष हो जाता है। लोग हमारे से अपने घर का वास्तु विजिट करवाते हैं, फैक्ट्री या दुकान की विजिट करवाते हैं और वहां हम देख के ये बताते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, दुकान में ये परेशानी है, ये दिक्कत है, आपने सामान सही जगह से नहीं रखा है, या अगर आप इसको तोड़ फोड़ करके चेंज कर सकते हैं तो ऐसा कर लें, जिससे कि आपकी जो दुकान, ऑफिस, घर का वास्तु दोष है वो दूर होए और आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो समाप्त हो जाए। क्योंकि दर्शकों, कभी कभी क्या होता है ना कि जन्म कुंडली तो सही चल रही होती है, लेकिन जो वास्तु होता है, वास्तु अगर बिगड़ जाए तो कहना चाहिए हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। घर में परेशानी, संकट बना रहता है, धन हानि निरंतर होती रहती है, बारी बारी से घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहने लगता है, घर में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है। कहते हैं ना कि जहां नेगेटिविटी होती है वहां तो देवता, माता रानी, माँ लक्ष्मी भी वहां पर वास नहीं करती, तो फिर भगवान शिव का, माता रानी का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। तो कैसे हम अपने घर के वास्तु दोष को पहचाने या नजर को पहचाने, या उसका फिर क्या उपाय है, क्या कुछ पूजा करनी चाहिए, इसकी जानकारी भी मैं आज आपको दूंगा। तो दर्शकों, सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर क्या लक्षण होते हैं। देखिए, अगर आपको नजर लग गई है, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक या तंत्र प्रयोग किया है, कैसे पहचान लें, या आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे पहचाने कि आपको इस तरह की समस्याएं आपके ऊपर है। सबसे पहले नजर का बताते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो उसका असर 2 से 3 महीने तक रहता है। तो नजर लगने के चलते आपके कार्य, परेशानी, दिक्कत बनी रहती है, नौकरी, घर में विवाद रहता है, धन नहीं टिकता है। तो इस तरह की समस्या 2-3 महीने तक रहती है और अगर आप नजर उतार लेते हैं तो 3-4 दिन के पश्चात ही आपको इसका शुभ परिणाम भी मिलने लगता है। लेकिन अगर आप नजर नहीं भी उतारते हैं तो 2 से 3 महीने के पश्चात ये नजर जो है अपने आप ही स्वतः ही उतर जाती है और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दूसरी चीज क्या है? तंत्र प्रयोग, ब्लैक मैजिक या जादू टोने की बात करते हैं। जिन लोगों के ऊपर या जिन लोगों के घर पे कोई तंत्र प्रयोग कर देता है तो उसके चलते व्यक्ति को तंत्र प्रयोग होने के 1 महीने बाद मानसिक तनाव रहने लगता है। यानी कि अगर आपके सिर में दर्द लगातार बना रहता है, आपने डॉक्टर को दिखाया, कोई माइग्रेन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आपको हेडेक हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, आंखें आपकी लाल हो रही हैं, हमेशा सिर दर्द बना रहता है, हमेशा मन में डर घबराहट बनी रहती है, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, आपको धन हानि हो रही है, आपका व्यापार एकदम से चलते चलते रुक गया, आपकी नौकरी अचानक से छूट गई, या एकदम से आपके ऊपर महासंकट आ गया, घर के सभी सदस्य बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको दवाइयां नहीं लग रही हैं, दवाइयां भी काम करनी बंद कर देती हैं समय पे, तो समझ जाइए आपके ऊपर तंत्र प्रयोग है या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या आप किसी ऐसी पकड़ में आ चुके हैं कि आपको इस तरह की समस्याओं का समाधान करवाना होगा या करना होगा। तो इस तरह की सिम्टम्स होते हैं दर्शकों जब हमें नजर तंत्र प्रयोग होता है। व्यक्ति के शरीर में गिरावट होती है, जब व्यक्ति रात को सोता है तो उसको अपने शरीर में भारीपन लगता है और सुबह जब उठते हैं तो शरीर में दर्द बना रहता है। दिन भर ऐसे व्यक्ति को नींद आती है और रात को नींद नहीं आती है। ये बड़ा जबरदस्त चीज होती है। और जब रात को डरावने सपने आते हैं, या बहुत से एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया कि हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे आसपास कोई बैठा है, कोई शक्ति हमारे आसपास है, जब मैं चल रहा हूं तो मेरे पीछे कोई चल रहा है, या मेरे साथ कोई साया बना हुआ है। इस तरह के मन में वहम उनके मन में आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें भी पैदा हो जाती हैं तंत्र प्रयोग या इन सब चीजों के चलते हैं। अब ये प्रयोग कैसे होते हैं?
देखिए आजकल लोग किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करवा देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर गलत तंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना तो शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। अगर आप किसी के ऊपर गलत तंत्र क्रिया प्रयोग कर रहे हैं उसका नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आप ही को नुकसान झेलना पड़ेगा, आप ही को परेशानी होगी, भगवान आप ही को ही कष्ट देंगे। मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्ति को बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। तो अगर आप किसी के ऊपर गलत तंत्र प्रयोग करते हैं या जादू टोना करवाते हैं तो ये बंद कर दीजिए और भगवान से माफी मांग लीजिए। दूसरी बात यह है दर्शकों, इन सब चीजों को ठीक करने की क्या चीजें हैं। देखिए, तंत्र प्रयोग को काट करने के लिए इसकी एक विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान कराई जाती है, जिससे सब चीजें ठीक होती हैं। अगर आपको अपने घर पे इस तरह की कोई समस्या लगती है तो क्या नियमित रूप से घर पे करना शुरू कर दें, ये आप नोट कर लीजिए। ये नजर में भी उपाय काम करेगा। सुबह शाम 3-3 कपूर जलाएं और अपने हर कमरे में उसकी जो कहना चाहिए धुआं है, हर कमरे में दिखा दें सुबह और शाम को। सुबह शाम नित्य ही आपको नहाने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ ही साथ आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी है, जिससे कि घर में नेगेटिविटी या इस तरह की परेशानियां नहीं रहती हैं। तीसरा उपाय क्या करना है, देखिए आपको अपने घर पर, मेरी ये विशेष सलाह लोगों को रहती है कि जिस घर में पूजा पाठ होती है वहां मदिरा का सेवन कम से कम नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि अपने घर के कोने में मंदिर रखा है और वहीं बैठ के वो मांस मदिरा अंडे का सेवन करते हैं, तो इससे भी नेगेटिव एनर्जी वहां पनपती है। अगर आपने अपने घर में मंदिर बनाया है तो उसके एक अलग विशेष जगह में बनाएं। वहां पर आपको ना तो सोना चाहिए उस जगह पर, ना ही कुछ खान पान का या तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन, अंडे का सेवन वहां नहीं करना चाहिए, अन्यथा भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी वहां बस जाती है। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, वास्तु में ये कहा गया है कि मंदिर के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, मंदिर के आसपास झाड़ू या पोछा नहीं होना चाहिए, या संध्याकालीन में जो है आपको कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे वास्तु दोष हो जाता है, नेगेटिविटी फैल जाती है। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, सप्ताह में एक बार नमक का पोछा जरूर अपने घर पे लगाएं हर कमरे में, जिससे आपको नेगेटिविटी से राहत मिलेगी। इसके साथ साथ नियमित रूप से अगर घर में आप माँ काली की आराधना करेंगे, दुर्गा माँ की आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। नियमित रूप से कपूर भी जलाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब वास्तु दोष में क्या होता है, अगर आपके किचन में, यानी कि जहां बर्तन साफ करते हैं सिंक में, उसके सामने बिल्कुल आमने सामने अगर चूल्हा है तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, घर में नेगेटिविटी रहेगी, सभी लोग बीमार रहेंगे। अगर आपके किचन के आसपास टॉयलेट है, आमने सामने भी है, तो ये भी बड़ा दोष है, इससे भी घर में परेशानियां रहती हैं। आपका घर साउथ फेस है तो भी कहते हैं कि कुछ लोगों को दक्षिण मुखी घर सूट नहीं करता है, तो वहां के मुख्य द्वार पर आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा लीजिए, तो ये वास्तु दोष दक्षिण मुखी का दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपने घर पे साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए। अगर घर में गंदगी बनी रहती है या आप साफ सफाई नहीं करते हैं तो आपके घर में वास्तु दोष बना रहेगा और परेशानियां, तमाम तरह की दिक्कतें, संकट बने रहते हैं। अगर आपका घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री वास्तु के अनुरूप नहीं है तो भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाएंगे, वो बताएंगे कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन समस्या की जो जड़ है वो घर का वास्तु है, ऑफिस दुकान का वास्तु है, जिसके चलते परेशानी आ रही है। अगर आप इस वास्तु दोष का उपाय नहीं करवाएंगे, ब्लैक मैजिक का, नजर का उपाय नहीं कराएंगे, तो आपको इस तरह की परेशानियां बनी रह सकती हैं। तो दर्शकों, अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो अपने घर में जो होने वाली परेशानियां हैं उनसे बच सकते हैं, घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। घर में एक वास्तु यंत्र जरूर रखिए, वास्तु दोष नाशक यंत्र, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी और आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको अपने घर, ऑफिस, दुकान में कोई वास्तु की परेशानी लग रही है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या नजर दोष या तंत्र प्रयोग के बारे में, या आपको इस तरह की कुछ भी बात साझा करनी है, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो हमसे मोबाइल नंबर पर भी बात करके आप संपर्क कर सकते हैं और अपना घर का वास्तु या ऑफिस का वास्तु दिखा भी सकते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा।
तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।